हाय एवरीवन, दिस इज योर जीएम इंटो सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स। इससे आप लोगों को तीनों चीजें समझ आएंगी। सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स सब समझ लेंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, जहां भी हो आपके घर में भी सब कुशल मंगल बढ़िया बिल्कुल अच्छा है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो जनरली क्या होता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपना घर चलाना है या मे बी मुझे कोई बिजनेस चलाना है, या हो सकता है आपको चलाना हो, आपको घर चलाना हो, थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने बैंक से लोन ले लिया। मैं आपसे पैसे मांग ली, दे दोगे ना? चलो खैर मैं वापस कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने किसी और से पैसे ले लिए जो मैंने वापस कर दिए, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा छोटा मोटा काम था, जो मैंने कुछ पैसे लिए वो वापस कर दिए, कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन जैसे हम आप और बहुत लोग हैं, हमारी ज़रूरतें तो ऐसे आसानी से पूरी हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसमें बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो मुझे नहीं है, आपको नहीं है, पर सरकार को होगी, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा देश चला रहे हैं। जैसे हम आप तो अपना अपना घर चला रहे हैं, पर सरकार तो हम सभी का घर देखने के लिए है ना। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी? ऐसा तो है नहीं ये जाके बैंक से कहेंगे, और एक बैंक इतने पैसे देने में ऑब्वियसली इतना सक्षम नहीं है कि एक ही कस्टमर को इतने पैसे आप दे दो, पूरी आप उसी के ऊपर ट्रस्ट कर लो। फिर विजय माल्या को देखो, सारे पैसे तो उन्हें भी नहीं दिए गए थे, बट कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा और ना तो इतने सारे पैसे फंडिंग कर पाएगा। तो क्या किया जा सकता है? तो एक बहुत अच्छा जरिया होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड कोई भी ला सकता है, कंपनी ला सकती है, सरकार ला सकती है। जब बॉन्ड सरकार ले आती है तो वही सोवरीन बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड होता क्या है? तो सरकार कहेगा देखो तुमको हम पे भरोसा है, हमने कहा हाँ हमको आपके ऊपर भरोसा है। सरकार ने कहा देखो तुम हमें आज कुछ पैसे दे दो, ठीक है। मान लो हमसे 500 रुपए ले लिया, मैंने आपको कहा ठीक है आप ले जाओ 500। फिर क्या होगा? इन्होंने बताया कि ये जो 500 है ये मैं तुम्हें 5 साल बाद वापस करूंगा। मैंने कहा है 5 साल बाद वापस करेंगे, तो उस समय तो महंगाई होगी, ये होगा वो होगा। इन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, ये भले मैं तुम्हें 5 साल बाद पूरा वापस दूंगा, लेकिन बीच में मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ देता रहूंगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्या हो गया? मुझसे आज पैसे ले लिए गए, कुछ समय के बाद मुझे पूरे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उसके बीच में मुझे उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 10%, 6%, जो भी सरकार ने डिसाइड किया है। और जितने भी दिन के पीरियड पे उसे डिसाइड किया गया, मे बी 6 मंथ है, मे बी 2 मंथ है, मे बी 4 मंथ है, मे बी एनुअल है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, सरकार मुझे उस हिसाब से क्या करती रहेगी, अपना इंटरेस्ट देती रहेगी। 5 साल के बाद पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। अब इससे मेरा भी फायदा हुआ, मैंने जो पैसे रखे हुए मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और सरकार तो नहीं चीटिंग करेगी, कांग्रेस नहीं, भाजपा, भाजपा नहीं कांग्रेस, कोई तो आएगा, मेरे पैसे तो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हुआ कि हाँ भाई मेरे पैसे कहीं गए, मुझे उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सरकार को क्या फायदा हुआ कि जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्हें पैसे मिल गए। ये होता है बॉन्ड का पूरा काम। चूंकि बिना कहे हुए सरकार ने आपसे कर्ज ले लिया है, इसी से कहा जाता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट का मतलब कर्ज होता है, ठीक है। इसी से अक्सर बॉन्ड आप लोग पढ़ते हो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, सोवरीन बॉन्ड का मतलब कि सरकार लेकर आ रही है, और जब वही वर्ड लग जाएगा सोवरीन ग्रीन बॉन्ड, इसका मतलब पहले तो सोवरीन का मतलब सरकार, बॉन्ड तो आप समझे, ग्रीन बीच में लग जाने का मतलब है ये एक स्पेशल पर्पस बॉन्ड है जिसका पर्पस है ग्रीन प्रोजेक्ट में पैसे लगाना। यानी जो सरकार ने मुझसे ये 500 रुपए लिए हैं, ये किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में लग सकता है, ग्रीन बिल्डिंग्स में लग सकता है, कोई भी ऐसा जिसका मकसद है एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना या कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, यही सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स होता है। तो सरकार ने इसके बारे में इस साल के बजट में मेंशन किया था, फिलहाल में इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अब जैसे आप यहां देख सकते हो, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द फाइनल सोवरीन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इट विल बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जो आप यहां देख सकते हो। अब जरा देखिए सोवरीन ग्रीन बॉन्ड क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस मकसद से आते हैं, क्यों आते हैं, जो वो आपने देख लिया। तो ये किस में लगाए जा सकते हैं? कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी में लग सकता है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ई व्हीकल्स वगैरह हम लोग बातें कर रहे हैं, या ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सब में लगाए जा सकते हैं। अब जो भी इसके प्रोजेक्ट से होते हैं पैसे, इनको इसी में लगाए जाते हैं जिससे हम लोग क्लीन और ग्रीन एटमॉस्फेयर बना सके। ऐसा बताया जाता है कि 2020 साल के अंत तक 24 देश की सरकार ने सोवरीन ग्रीन या सोशल या सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए थे, जिसकी टोटल अमाउंट जो थी
वो लगभग 111 बिलियन डॉलर्स की थी। कितने की? 111 बिलियन डॉलर्स। ऐसा किसने बताया है? लंदन में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव। इन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा है 2020 के अंत तक लगभग ऐसी 24 सरकार थी जिन्होंने इतने सारे रुपए के इतने बॉन्ड्स जारी कर रखे हैं। ठीक है, अभी जरा ध्यान दीजिए बेनिफिट्स इनके क्या होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अभी जो एक क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी मुद्दा बन चुकी है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका फायदा तो यही होगा कि हमने जो पैसे लगाए उसको हमने जो पैसे पाए उसे वहां लगा दिया जो कि टैकल करने के लिए बनाए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो जब लास्ट ईयर सीओपी एक आपकी बैठक होती है सालाना, इस साल अभी आपकी इजिप्ट में होने वाली है, लास्ट ईयर ये आपका स्कॉटलैंड था। ठीक है, तो सीओपी 26 में जब ये बैठक की गई थी सीओपी 26 की, उस समय सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने 5 अलग अलग गोल्स बताए थे कि हम लोग इतना कम डिपेंडेंस कर देंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम लोग ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, और हम लोग जो है अपने वहां पर 2070 तक कार्बन एमिशन 0 कर देंगे। ऐसे उन्होंने 5 अपने अलग अलग गोल बताए थे जो अभी हमने बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो कहा गया कि भाई सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमने जो वहां वादे किए थे, इस जो भी हमें पैसे मिलेंगे बॉन्ड से, हम उसे पूरे करने लायक होंगे। दूसरा फायदा होता है, सभी देशों का कहना है कि भाई हम लोग नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितने भी देश हैं वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन लें कि क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके, एमिशन कम कर सके। तो ऑब्वियसली जो पैसे पा रहे हैं कहीं ना कहीं तो हम इसी पर्पज से लगा रहे हैं ना, तो इसका फायदा यही होता है कि सरकार अपने अपने वहां जो वादे किए हुए हैं वो ग्रीन बॉन्ड से, उन पैसों से जो भी मिल रहे हैं वहां पे डिप्लॉय करके और उसको पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अपने पास से नहीं लगाना है, अपने बॉन्ड के जरिए लिए पैसे और उसको लगा दिया। क्योंकि एक संस्था होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनकी एक रिपोर्ट होती है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। 2021 में जब इन्होंने जारी किया था उसमें कहा गया था कि लगभग 70% एडिशनल $4 ट्रिलियन का लगेगा अगर देश जो चाहते हैं अपने वहां पे जीरो एमिशन करना, अगर ये करना चाहते हैं तो उन्हें इतना खर्च करना होगा। अब अपने पॉकेट से थोड़ी ना इतना पैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? बॉन्ड जारी करके। तो अभी फिलहाल में जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क हैं जो भी बनाए गए हैं, उसमें फायदा यही है कि सरकार ने जो अपनी तरफ से पंचामृत गोल कहा था, ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क इस तरह से बनाया कि हम उसको भी कॉम्प्लाई कर रहे हैं कि हाँ भाई हम अपनी जो नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्टिंग है वो ज्यादा कर रहे हैं, हम अपने वहां पे कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारा फायदा हो गया इस तरीके के फ्रेमवर्क को देख करके। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट को भी पूरा कर पा रहे हैं, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में कभी अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो एक संस्था है जिसका नाम है सिसरो, ये नॉर्वे में स्थित है। इन्होंने इस फ्रेमवर्क को देखा और इनके मुताबिक जो हमारी फ्रेमवर्क बनाई गई है ग्रीन बॉन्ड की, इनका कहना है कि इसकी रेटिंग मीडियम ग्रीन की तरह से की गई है विथ अ गुड गवर्नेंस सोर्स। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे वहां पर जो बॉन्ड बनाया गया है उसको अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भी एक अच्छी रेटिंग दी है कि हाँ दिस इज गुड टू गो। ओके, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखो, जो मीडियम ग्रीन हमें रेटिंग मिली है ये असाइन किया जाता है उन प्रोजेक्ट्स और सॉल्यूशंस को जो कि ये दिखाते हैं कि जितने भी कदम आपके इस बॉन्ड के जरिए लिए जाएंगे वो कितने सिग्निफिकेंट हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो वही चीज लिखी हुई है, टू प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन दैट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म विजन बट आर नॉट क्वाइट देयर येट। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देखते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर कितने ऐसे जो है बॉन्ड्स लाए गए हैं, तो अभी तक जो फंडिंग देखी गई है इसमें एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में, ये बताया जा रहा है लगभग 40 ट्रिलियन की हो चुकी है। इस नाम पे फंडिंग अलग अलग कंपनी हो गई, अलग अलग सरकार हो गई, सभी इसके अंदर फंडिंग करते हैं कि भाई हाँ हमने इतना फंडिंग किया है, हमने उतना फंडिंग किया है, ताकि जो कंपनीज का अपना भी एक दायित्व होता है कि भाई आप अपने समाज के लिए ये करके दिखाओ। तो कंपनीज भी अपना दायित्व पूरा कर रही हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि ग्रीन बॉन्ड की तरह से जो होता है उसमें कितनी फंडिंग हुई है, तो बताया गया है कि लगभग 40 ट्रिलियन की फंडिंग हुई है। इसमें भी जो यूरोप है, यूरोप रीजन अकेला ही हाफ तक इसमें अक्वायर करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है 2025 के अंत तक जो ESG एसेट्स हैं ये लगभग 1/3 हो जाएंगे टोटल ग्लोबल एसेट की, यानी जितनी ग्लोबल एसेट है उसमें केवल ESG एसेट कितने हो जाएंगे? 1/3। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो है इंडियन एंटिटीज ने हैव इशूड
ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ ओवर USD 18 बिलियन डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जो लंदन बेस्ड संस्था है क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव, इनका कहना है कि भारत में जो इस तरीके के बॉन्ड्स जारी किए गए हैं वो लगभग 18 बिलियन डॉलर के हैं, जिन्हें जारी किया जा चुका है। पहली बार इस तरीके की बॉन्ड की जो इशुएंस की गई थी ये 2007 में की गई थी यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जो कि EU का लैंडिंग आर्म है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आप जो पैसे लगा रहे हो उसमें, उससे जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आपके पैसे आपको रिटर्न इन जनरल करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है कि ये सब एसेट लिंक्ड होते हैं। हालांकि ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड क्या लिखा है आप समझ सकोगे कि क्या इसका कहने का सेंस है। अब अगर हम देख लें कि कौन कौन सी ऐसे देश हैं जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं या इस तरीके के ग्रीन बॉन्ड में ऑलरेडी स्टेप इन करे हुए हैं, तो बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, इजिप्ट, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हंगेरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटाली, लिथुनिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, सर्बिया, सिशेल, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन एंड UK। तो ये वो देश हैं जो ऑलरेडी इसमें स्टेप इन कर रखे हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्या आपको चाहिए ऐसी और क्लासेस। तो प्लीज़ लेट मी नो, विल मीट यू अगेन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू पीपल, लव यू, बाय।